आज हम एक ऐसे महत्वपूर्ण विषय पर बात करेंगे जिस पर हर किसी को ध्यान देना चाहिए। हम बात करेंगे आलोचना से सीखने का महत्व। कई बार हम आलोचनाओं से भागते हैं, उन्हें अपने आत्मसम्मान के खिलाफ समझते हैं और यह हमें आहत करता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आलोचना से कुछ अच्छा भी सीखा जा सकता है? क्या आप जानते हैं कि आलोचना आपके व्यक्तित्व और सफलता के रास्ते को और बेहतर बना सकती है? अगर आप चाहते हैं कि आपकी आलोचना आपको कमजोर न बनाए बल्कि ताकत दे, तो इस वीडियो को ध्यान से देखें। आलोचना, यह शब्द सुनते ही अक्सर हमारे दिमाग में नकारात्मक विचार आ जाते हैं। जब कोई हमें आलोचना करता है तो हमारे मन में सबसे पहला ख्याल यही आता है, क्यों मुझे यह सुना रहा है? लेकिन यह समझना बहुत जरूरी है कि आलोचना हमेशा नकारात्मक नहीं होती। आलोचना एक तरीके से हमें बेहतर बनाने का एक अवसर देती है। आलोचना का मतलब यह नहीं है कि हमें नुकसान पहुंचाना है, बल्कि यह हमें यह समझने का मौका देती है कि हम किस दिशा में गलत जा रहे हैं। कभी-कभी हम अपने दृष्टिकोण या काम में सुधार नहीं कर पाते और आलोचना हमें उस दिशा में मार्गदर्शन देती है। तो आलोचना को न केवल एक नकारात्मक प्रतिक्रिया के रूप में देखें, बल्कि इसे एक अवसर मीन के रूप में देखें जो हमें और बेहतर बनाने में मदद करता है। आलोचना के भी कई प्रकार होते हैं। हमें यह जानना चाहिए कि किस प्रकार की आलोचना हमें रचनात्मक रूप से आगे बढ़ा सकती है। 1. रचनात्मक आलोचना। यह सबसे सकारात्मक प्रकार की आलोचना है। इसमें कोई भी व्यक्ति आपके काम की समीक्षा करता है और आपको सुधार के लिए सुझाव देता है। यह आलोचना न केवल आपको नुकसान पहुंचाती है, बल्कि आपको अच्छा करने की प्रेरणा भी देती है। उदाहरण के लिए कोचिंग याटे और द मेंटरशिप्स में ऐसी आलोचना दी जाती है जो आपको खुद को सुधारने के लिए प्रेरित करती है। 2. विनम्र आलोचना। यह आलोचना ऐसे तरीके से की जाती है कि व्यक्ति को आहत न हो, बल्कि वह इसे स्वीकार करे और सुधारने की कोशिश करे। यह आलोचना सकारात्मक होती है और इसमें जो भी सुझाव दिए जाते हैं वे आपकी मदद करने के लिए होते हैं। 3. विनाशकारी आलोचना। यह आलोचना एकदम नकारात्मक होती है और व्यक्ति को बुरा महसूस कराती है। यह आलोचना न तो रचनात्मक होती है और न ही इसमें सुधार के लिए कोई सुझाव होते हैं। हालांकि इस आलोचना को हमें नजरअंदाज करना चाहिए, क्योंकि इससे हमें कोई मदद नहीं मिलती। तो जब भी आपको आलोचना मिले, यह समझें कि वह आलोचना किस प्रकार की है। रचनात्मक आलोचना को अपनी कमजोरी सुधारने का अवसर समझें और विनाशकारी आलोचना से खुद को दूर रखें। अक्सर जब हमें आलोचना मिलती है तो हमारी पहली प्रतिक्रिया होती है, यह क्यों मुझे कहा जा रहा है? लेकिन यदि आप आलोचना को सकारात्मक रूप से देखना चाहते हैं, तो आपको इसे सीखने के अवसरवों के रूप में देखना होगा। तो आलोचना को सकारात्मक रूप से कैसे लिया जाए? 1. आलोचना को दिल से न लगने दें। सबसे पहली बात, आलोचना को व्यक्तिगत रूप से न लें। आलोचना हमेशा आपके काम या प्रदर्शन पर होती है, न कि आपके व्यक्तित्व पर। अगर कोई व्यक्ति आपके काम को लेकर आलोचना कर रहा है, तो यह जरूरी नहीं कि वह आपकी क्षमता पर सवाल उठा रहा हो। 2. प्रतिक्रिया को खुलकर सुने। कभी-कभी हम आलोचना को सुनते ही अपनी प्रतिक्रिया दे देते हैं, लेकिन यह जरूरी है कि हम पहले आलोचना को अच्छे से समझें। रिचर्ड ब्रैंसन बैचन का कहना है, अगर किसी से आलोचना मिलती है तो उसे गुस्से में आकर प्रतिक्रिया देने की बजाय ध्यान से सुने और समझें कि आपको कहां सुधार की जरूरत हो सकती है। 3. कृतज्ञता से स्वीकार करें। जब कोई व्यक्ति आपकी आलोचना करता है तो यह दर्शाता है कि वह आपके सुधार के लिए सोच रहा है। इसलिए आलोचना को कृतज्ञता के साथ स्वीकार करें। यह आपकी मानसिकता को सकारात्मक बनाएगा और आपको सुधार की दिशा में आगे बढ़ने में मदद करेगा। 4. नकारात्मकता से बचें। कभी-कभी आलोचना सुनने के बाद हम दुखी या निराश हो सकते हैं, लेकिन आपको यह याद रखना चाहिए कि आलोचना आपको कमजोर नहीं बल्कि मजबूत बनाती है। आपको नकारात्मक विचारों से बचना चाहिए और आलोचना को सुधार के अवसर के रूप में देखना चाहिए। आलोचना सिर्फ हमारी कमियों को बताने का तरीका नहीं है, बल्कि यह हमें प्रेरित करने का भी
एक शक्तिशाली तरीका हो सकता है। अगर हम आलोचना से सही तरीके से सीखें तो यह हमारे लिए एक मोटिवेशन बन सकती है। एक, अपने लक्ष्यों को स्पष्ट करें। जब आपको आलोचना मिलती है तो यह समझें कि यह आपके लक्ष्यों की ओर बढ़ने में आपकी मदद कर सकती है। आलोचना से आपको यह पता चलता है कि आप किस दिशा में गलत जा रहे हैं और यह आपके लक्ष्यों को फिर से स्पष्ट करने में मदद करता है। 2, आलोचना को मोटिवेशन में बदलें। अगर कोई व्यक्ति आपकी आलोचना करता है तो इसे अपने अंदर एक नई ऊर्जा और प्रेरणा की तरह महसूस करें। आलोचना को अपनी सफलता की सीढ़ी समझें और यह सोचें कि इससे आपको सफलता के और करीब पहुंचने का मौका मिलेगा। 3, प्रोफेशनल्स से सलाह लें। अपने क्षेत्र के एक्सपर्ट्स से आलोचना प्राप्त करना हमेशा फायदेमंद होता है। यह आपको बेहतर तरीके से काम करने की दिशा देता है। एलन मस्क का कहना है, अगर कोई आपके काम पर आलोचना करता है तो इसे गंभीरता से लें और यह समझने की कोशिश करें कि क्या आप कुछ नया सीख सकते हैं। आलोचना से न केवल आपके काम में सुधार होता है, बल्कि यह आपके व्यक्तिगत विकासन के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। जब आप आलोचना को सही रूप में स्वीकार करते हैं तो आप अपनी कमजोरियों को पहचान पाते हैं और उन्हें सुधारने का प्रयास करते हैं। आलोचना से सीखने के लिए सबसे जरूरी है कि आप खुद को सुधारने की इच्छा रखें। अगर आप आलोचना को स्वीकारने में असमर्थ हैं तो आप अपनी गलतियों से नहीं सीख सकते। 2, आत्मनिरीक्षण करना सीखें। जब आपको आलोचना मिले तो अपने व्यवहार और काम का आत्मनिरीक्षण करें। क्या आपने उस काम को पूरी ईमानदारी से किया था? क्या आपकी मेहनत में कोई कमी थी? आत्मनिरीक्षण आपको अपनी वास्तविक स्थिति समझने में मदद करता है। 3, लचीलापन विकसित करें। आलोचना से न घबराएं। लचीलापन विकसित करने से आप किसी भी चुनौती या आलोचना को सहन कर सकते हैं और इसे अपने पक्ष में बदल सकते हैं। तो दोस्तों, आपने देखा कि आलोचना सिर्फ एक नकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं होती जो हमें बेहतर इंसान और प्रोफेशनल बनने में मदद करती है। जब आप आलोचना को सकारात्मक रूप में अपनाएंगे तो न केवल आपके काम में सुधार होगा, बल्कि आपकी मानसिकता भी मजबूत होगी। कभी भी आलोचना को व्यक्तिगत रूप से न लें और उसे एक कदम आगे बढ़ने का मौका समझें। जैसा कि स्टीवन चार्ल्स जॉब्सन ने कहा था, आपकी असफलताओं और आलोचनाओं से ही आपको सफलता का रास्ता मिल सकता है। आलोचना से डरिए मत, इसका स्वागत कीजिए और इसका उपयोग अपनी सफलता की दिशा में करें। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जो आपके जीवन की दिशा को बदल सकता है। हम बात करेंगे सकारात्मक सोच की शक्ति। कभी आपने सोचा है कि जीवन में मुश्किलें क्यों आती हैं? या फिर अगर हम हर स्थिति को सकारात्मक दृष्टिकोण से देखें तो क्या फर्क पड़ेगा? सकारात्मक सोच केवल एक आदत नहीं है, यह जीवन को देखने का एक तरीका है जो हमें न केवल बेहतर बनाता है, बल्कि हमें सफलता के रास्ते पर भी ले जाता है। अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में एक बदलाव आए तो इस वीडियो को ध्यान से देखें, क्योंकि आज हम जानेंगे कि 20 सकारात्मक सोच को अपनी जिंदगी का हिस्सा कैसे बनाएं और इसे अपनी सफलता की कुंजी कैसे बनाएं। सकारात्मक सोच का मतलब सिर्फ यह नहीं है कि हम हमेशा खुश रहें या हर स्थिति में अच्छा महसूस करें। असल में सकारात्मक सोच का मतलब है कि हम हर स्थिति को एक अवसर के रूप में देखें, न कि एक समस्या के रूप में। यह एक मानसिकता है, एक दृष्टिकोण है जो हमें हर चुनौती को अवसर में बदलने की क्षमता देता है। अगर आपके पास सकारात्मक सोच है तो आप हर हालात में आत्मविश्वास से भरपूर रहते हैं और यह सोचते हैं कि हर कठिनाई से कुछ अच्छा सीखा जा सकता है। सकारात्मक सोच यह नहीं कहती कि सब कुछ सही होगा, बल्कि यह कहती है कि आप जो भी करेंगे उसमें सबसे अच्छे परिणाम की ओर बढ़ने की पूरी संभावना है। अब सवाल यह है कि सकारात्मक सोच की ताकत क्या है? जब हम सकारात्मक सोच अपनाते हैं तो इसका असर हमारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर भी पड़ता है। रिसर्च के अनुसार सकारात्मक सोच से तनाव कम होता है, मानसिक स्थिति बेहतर होती है और हमारी रचनात्मकता और उत्पादकता बढ़ती है। कैनेडियन के समय से एक प्रसिद्ध विचार है, आपका दिमाग उस दिशा में चलता है जिस दिशा में आप उसे ले जाते हैं।
अगर हम अपनी सोच को सकारात्मक दिशा में मोड़ते हैं तो हमारा शरीर और दिमाग दोनों उसी दिशा में काम करने लगते हैं। इससे न केवल हमारी कार्यक्षमता में सुधार होता है बल्कि हमारी भावनाएं भी नियंत्रित होती हैं। सकारात्मक सोच का असर आपके आत्मविश्वास पर भी पड़ता है। जब आप अपने काम को सकारात्मक तरीके से देखते हैं तो आप अधिक प्रेरित और उत्साहित रहते हैं। आपकी सोच न केवल आपके दृष्टिकोण को बदलती है बल्कि आपके पूरे जीवन को नया मोड़ देती है। अब हम बात करते हैं कि सकारात्मक सोच सफलता से कैसे जुड़ी है। हम सभी के जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन सकारात्मक सोच हमें यह समझने में मदद करती है कि हर चुनौती केवल एक अस्थायी स्थिति है और इससे आगे बढ़ने का तरीका हमारे हाथ में है। हजारों सफल लोग पर जिन्होंने अपनी जिंदगी में मुश्किलों का सामना किया, उनका कहना है कि सकारात्मक सोच ने उनकी सफलता में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उदाहरण के तौर पर के राउलिंग, जो हैरी पॉटर की लेखिका हैं, उन्होंने 12 प्रकाशकों द्वारा नकारे जाने के बाद भी अपनी पुस्तक को प्रकाशित कराया। अगर उन्होंने हर नकारात्मक प्रतिक्रिया को व्यक्तिगत रूप से लिया होता तो शायद हमें हैरी पॉटर कभी नहीं मिलता। वह बार बार गिरकर उठी और हर बार उन्होंने अपने आप को यह कहा, यह मेरा अंतिम प्रयास नहीं है, मुझे बस सही समय का इंतजार करना है। अब हम यह जानेंगे कि सकारात्मक सोच को अपनी आदत कैसे बनाएं। अगर आप सोचते हैं कि यह सब सुनना तो अच्छा है, लेकिन यह लागू कैसे करें, तो यहाँ कुछ महत्वपूर्ण तरीके दिए जा रहे हैं। 1. प्रत्येक दिन का सकारात्मक शुरुआत करें। हर सुबह उठते ही खुद से यह कहें, आज मैं एक नई शुरुआत कर रहा हूं, हर स्थिति को सकारात्मक रूप से देखूंगा। 2. आभार व्यक्त करें। कभी भी किसी समस्या का सामना करें तो सबसे पहले उस चीज के लिए आभारी रहें जो आपके पास है। धन्यवाद की भावना आपके दिमाग को सकारात्मक दिशा में ले जाती है और आपके विचारों को नियंत्रित करती है। 3. नकारात्मकता को नकारें। जब नकारात्मक विचार आपके मन में आए तो उन्हें तुरंत नकारें। यह सोचें कि यह विचार मेरा नहीं है, मैं उसे बदल सकता हूं। 4. स्वस्थ आदतें अपनाएं। सकारात्मक सोच और शारीरिक स्वास्थ्य का गहरा संबंध है। नियमित व्यायाम, अच्छी नींद और संतुलित आहार आपके मन को शांति और सकारात्मकता प्रदान करते हैं। 5. सकारात्मक लोगों से घेरें। आप जिन लोगों के साथ समय बिताते हैं उनका आपके दिमाग पर गहरा असर होता है, इसलिए खुद को ऐसे लोगों से घेरें जो सकारात्मक सोच रखते हैं और आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। आइए अब कुछ अन्य व्यावहारिक उदाहरण जिन्हें देखते हैं जहां सकारात्मक सोच ने लोगों की जिंदगी को बदला। एंथनी रॉबिन्स, एक प्रसिद्ध मोटिवेशनल स्पीकर और लेखक जिन्होंने अपनी लाइफ के शुरुआती सालों में भारी संघर्षों का सामना किया, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। उनकी सकारात्मक सोच और आत्मविश्वास ने उन्हें आज एक प्रेरणा बना दिया। उन्होंने कहा था, सकारात्मक सोच ही सफलता का मुख्य कारण है। 2. नील आर्मस्ट्रांग, पहले व्यक्ति ने चंद्रमा पर कदम रखा। उनका कहना था, जो लोग सकारात्मक रहते हैं वे हमेशा उन परिस्थितियों से बाहर निकल सकते हैं जो दूसरों के लिए असंभव लगती हैं। इन उदाहरणों से हमें यह समझने को मिलता है कि अगर आपका दृष्टिकोण सकारात्मक है तो आप किसी भी कठिनाई से पार पा सकते हैं। सकारात्मक सोच का प्रभाव हमारे जीवन के हर क्षेत्र में दिखता है। जब हम सकारात्मक रहते हैं तो हमारी मानसिक स्थिति और शारीरिक स्वास्थ्य दोनों बेहतर होते हैं। सकारात्मक सोच के प्रभाव। मानसिक स्थिति। सकारात्मक सोच से मानसिक स्थिति मजबूत होती है, जिससे हम न केवल खुद को समझ पाते हैं बल्कि दूसरों को भी समझने की क्षमता प्राप्त करते हैं। 2. शारीरिक स्वास्थ्य। सकारात्मक मानसिकता से शरीर में तनाव कम होता है और इम्यून सिस्टम मजबूत होता है। 3. रचनात्मकता और उत्पादकता। जब आपका मानसिक स्वास्थ्य अच्छा होता है तो आप अधिक रचनात्मक और उत्पादक होते हैं। 4. संबंधों पर प्रभाव। सकारात्मक सोच से रिश्ते भी बेहतर होते हैं क्योंकि आप और दूसरों के बीच संचार और समझ बेहतर होती है।
तो दोस्तों, आज आपने देखा कि हाँ, सकारात्मक सोच की शक्ति जरा कितनी अद्भुत है। यह न केवल हमारे दृष्टिकोण को बदलती है, बल्कि हमारे जीवन में असंख्य संभावनाओं के द्वार भी खोलती है। सकारात्मक सोच से आप जीवन की किसी भी कठिनाई को अवसर में बदल सकते हैं। जैसे कि हेनरी सिल्वियन ने कहा था, आपकी सोच का असर आपके जीवन पर बहुत बड़ा होता है। यदि आप सकारात्मक सोच रखते हैं तो आपकी पूरी दुनिया सकारात्मक होगी। तो अब से अपने दृष्टिकोण को सकारात्मक बनाएं, हर स्थिति को एक अवसर समझें और सफलता के रास्ते पर चलें। अगर आपको यह वीडियो प्रेरणादायक लगा हो तो कृपया इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका हर सपना पूरा हो, यही मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं।